मैं डंके की चोट पर कर रहा हूँ। ये वीरेंद्र जो है ना, वो सत्येंद्र नारायण के सामने बहुत छोटा है भाई। क्योंकि इस आदमी को कॉमन सेंस नहीं, इंटेलिजेंस नहीं है। किताबी कीड़ा है, किताब उताब पढ़ लेता है, लेकिन जो पकड़ता है इसको लात जूते मार के लूट पाट के चला जाता है। कॉमन सेंस है ही नहीं इसको। तो इसीलिए कभी मत ये बोलिए कि आप मुझको सबसे इंटेलिजेंट बोलते हैं। मैं सबसे इंटेलिजेंट नहीं हूँ। मैं कछुए की तरह बहुत परसिस्टेंट आदमी हूँ, और मेरी दिशा है पवित्रता की तरफ। जहाँ केवल पवित्र है, जहाँ केवल सत्य है, जहाँ केवल न्याय है, जहाँ केवल स्वच्छ है, जहाँ केवल अनुशासन है, मैं बुद्ध हूँ, विवेक हूँ। मैं नाली का कीड़ा नहीं हूँ। ये गंदगी से बहुत दूर हूँ। ये दुनिया में देखिए कितने बार लोगों ने मुझे धोखा दिया, कितने बार मुझे चीटिंग किया। मैं बहुत मेहनती आदमी हूँ भाई, बहुत हार्ड वर्किंग आदमी हूँ। कल बेजोस साहब का लेक्चर सुन रहा था, जो अमेजोन के डायरेक्टर और चेयरमैन हैं। तो उन्होंने सिखा रहा था बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि वन ऑफ द रिचेस्ट मैन कभी थे वो भी। अभी तो आ गया एलोन मस्क। तो उन्होंने यही बताया कि सबसे पहले उनका गुरु बोला कि देखो भाई, किताब बेचो, क्योंकि भीख मांग रहे थे, भूखे थे, कुछ नहीं था, घर द्वार कुछ नहीं था। तो फिल्म दिया हूँ, आप देख सकते हैं। उनका मैं भेजा हूँ, लेकिन क्या है, सब लोग बिजी रहता, पढ़ने लिखने का टाइम नहीं है। मेरे को यही सबसे बड़ी ग्रेटनेस है कि केवल टाइम ही टाइम है, और वो टाइम केवल मैं पढ़ाई लिखाई में ही बिताता हूँ। मेरे टाइम कभी भी न बकवास में जाता है, न दूसरे लोगों की संगति में जाता है। साधु संगति हरि भजन, बस मेरा यही लक्ष्य है। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, इसलिए नाम भी फ़कीर दिया हूँ। बुद्ध हूँ मैं, बिल्कुल बुद्ध हूँ। भले उतना ज्ञान नहीं हो, लेकिन सागर हूँ मैं। एक बूंद भी सागर का, सागर के पूरे पानी का प्रतिनिधि करता है। अगर पूरे सागर को आप लिखिए और सागर के एक बूंद को, तो दोनों का क्वालिटी एक ही हुआ, क्वांटिटी डिफरेंट होता है। तो बुद्ध बहुत बड़े ज्ञानी थे। मैं बहुत ही घटिया हूँ उस लाइन में, लेकिन बुद्ध ही हूँ, क्योंकि रास्ता वही है। सत्य की तरफ मैं जा रहा हूँ, वो पहुँच चुके थे। तो आप कभी भी ये मत बोलिए कि सबसे ज्ञानी और महापुरुष मैं हूँ। मैं बेदाग हूँ, मैं बहुत ही पवित्र व्यक्ति हूँ, शुद्ध है, शुद्ध हूँ बस, और मुझ में कुछ भी नहीं है साहब। इसीलिए वो जीवी की रेड्डी अभी बोल रहा हूँ, उसको वो छोड़ दिया कहना मानव रत्ना। मानव रत्ना क्या भाई? वो दोस्त क्या जो एक गरीब को छोड़ दे? वो दोस्त क्या भाई? इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है, दो बहुत महान व्यक्ति थे, एक कृष्ण था, एक सुदामा था। उस जीवनी में मैं जीवी के रेड्डी साहब को कृष्ण समझता था, मैं सुदामा था। उन्होंने दोस्ती लगाया, मैं दोस्ती नहीं लगाता। मैं तो बेवकूफ़, नालायक, कमीना, ज्ञान नहीं, बुद्धि नहीं, बल नहीं, कुछ नहीं, दीवाना हूँ। जिस चीज़ को पकड़ता हूँ, करूँगा, मरूँ, उसकी पराकाष्ठा और अंतिम छोर तक पहुँचने की हिम्मत रखता हूँ। मैं हूँ कोलंबस, मैं हूँ अलेक्जेंडर, मैं हूँ नेपोलियन द ग्रेट। पागल, मेंटल। टेनिस का दीवानगी था, साहब को बहुत पसंद आया, बहुत प्यार किए, बहुत इज्जत दी। पलट गए। अरे क्या आप जाएंगे? कितना है, 90 ईयर के आसपास हो गए, कितना दिन जिएंगे? वो शुद्धता को बहुत ध्यान देते हैं, पवित्रता को बहुत ध्यान देते हैं। वो न धन दौलत देखते हैं, न बड़ा छोटा देखते हैं। जितने भी टेनिस क्लब के लोग थे, इतना जलते थे हमसे कि गंगाधर रेड्डी थे, KBR के अडॉप्टेड सन, उनकी बहन का बेटा, वो तो इतना जलता था मुझसे। मदर उलग जलता था, सब मुझसे ईर्ष्या खाता था। रमा तो रामचंद्र राव साहब की बेटी, एकदम जलती थी, और मुझे बोलती थी कि बहुत इंटेलिजेंट है, जो भ्रम आपको है। जीवीके को पटाना किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन शायद उन मूर्खों की ये नहीं मालूम है कि एक मीरा और कृष्ण का संबंध होता है ना, वहाँ इंटेलिजेंस नहीं होता है, वहाँ क्या होता है? प्रेम। इसीलिए मीराबाई गाना गाई थी, सखी रे मैनो लीनो गोविंद मोल, सखी रे मैनो लीनो गोविंद मोल। थोड़ा लगाइए भजन, लगाइए, मैं आवाज़ दे देता हूँ। सखी रे मैनो लीनो गोविंद मोल। तो ये भजन सुनिए। और हमारे जीवी के सर बहुत ही महान आदमी है, लेकिन कैसे उनकी मति भ्रम हो गई। 2-4 पैसे उनके लिए क्या है भाई? 1-8 लाख क्या है? हजारों हजारों करोड़ के मालिक है। आज मैंने लीनो सखीरे गोविंद मोल। तो ये भजन लीजिए। तो इसमें सर को पवित्रता बहुत पसंद थी। हमको बिल्कुल रॉ मटेरियल हीरा समझते थे, रॉ मटेरियल गोल्ड समझते थे, और बहुत बहुत इज्जत दिया उन्होंने हमें। तो वो मुझे दोस्त कहते थे सर, वो मुझे दोस्त कहते थे।
मैं दोस्त नहीं समझा, भगवान समझा उनको, क्योंकि वो कृष्ण थे और मैं बिल्कुल मीराबाई था, उनका भक्त था। क्योंकि उतना महान व्यक्ति जो बराबरी में रखा सबों बड़े बड़े लोगों के बीच। बंद कर दीजिए। तो मीराबाई हमेशा उनको पूछता था कि ये गोविंद कौन है। तो बोले भाई देखो, गोविंद को मैंने खरीद लिया हूँ। जैसे तुम लोग सब्जी मंडी जाके सब्जी खरीद लेते हो, कपड़े उपड़े खरीदते हो, तो मैंने भी उसको खरीद लिया। सब बोला क्या बात कर रहे हो भाई। तो बोली देखो भाई, ये दुनिया में प्रेम से बड़ा दौलत कुछ नहीं है। जहाँ प्रेम है वहाँ पूरी दुनिया नतमस्तक हो जाती है। इसीलिए मोदी हर क्षेत्र में जाके बोलता है कि मैं उस देश का निवासी हूँ जो बुद्ध थे, जो शांति के दूत थे। मैं शांति का उपासक हूँ, और शांति का मतलब है प्रेम। घर में रहो, कहीं भी रहो, जो लोग प्रेम का महत्व समझता है वो स्वर्ग की वासना रहता है, स्वर्ग में वास करता है। प्रेम, शांति, ये सब जीने की कला है। इसलिए कबीरदास जी ने कहा था, पोथी परिप्रजक मुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो जीवी के सामने मानता थी। लेकिन मैं जो कहने जा रहा था कि कृष्ण सुदामा दोनों साथ पढ़ते थे, तो मैं एक सुदामा नहीं था। बचपन से ही मैं बुद्ध और विवेक था। चोर नहीं था, शैतान नहीं था, लुच्चा लफंगा नहीं था, और बहुत चोर टाइप का था सुदामा। लेकिन दोस्ती थी, कृष्ण उसको बहुत प्यार करते थे। मालूम था ये बहुत लोभी लालची है, फिर भी बहुत प्यार करते थे। मैं वैसा तो लोभी लालची था नहीं भाई। मैं महानता का पुजारी शुरू से रहा हूँ। मेरे जीवन के आदर्श बचपन से ही रहे हैं। सुभाष बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, झांसी की रानी लाल पाल, सुभाष बोस के साथ साथ महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज, क्योंकि मैं वैसे ही वातावरण पला खुद। ये मुझे प्रेरणा की स्रोत थी। चाचा ने सिखाया अच्छा बनना है तो महान पद की, महान पुरुषों के पद चिन्हों पर चलो। मैं न ये सब भ्रम में नहीं था। अज्ञानता तो अभी भी है और तब भी थी, क्योंकि कोई व्यक्ति जीवी का ही अज्ञानी हो गया। मुझे लात मार के भगवा दिया। खुद लात मारता तो मैं पैर पकड़ के रोता थोड़ा कि चलो आज अहिल्या का तुमने आज उसका पाप धो दिया। जब राम जंगल में गए थे तो अहिल्या को जो ऋषि थे उनके पति श्राप दे दिए थे, क्योंकि उसके साथ संभोग किया था। ये इंद्र और जितने भी दुष्ट लोग थे, चंद्रमाई लोग, रेप किया था, मांस रेप किया था अहिल्या के साथ, क्योंकि उसके पति का भेष करके उसको संभोग किया था। तो उसका पति जब आया तो देखा कि लोग संभोग कर रहा है, तो चांद को मारे। तो धर्म में तो गलत ही गलत है, पूरे धर्म ही गलत है। चांद में दाग क्यों है बोलता है, तो मारे उसको। किससे मारे? मृग छाल से, तो इसीलिए उसमें दाग आ गया। और इंद्र को भी मारे तो भाग गया बहुत जोर से। ये सब धोखा है। धर्म क्या है? धोखा है। ज्ञान क्या है? सच है। बुद्ध क्या है? सच है। ये सारे धर्म पाखंड है, सत्य से दूर है। तो मैं तो यही बोल रहा हूँ कि अगर इतना ही लात लगाना था जीवीके को तो मुझे लात मारते। वो राम थे और मैं तो अहिल्या, पतित, घटिया, गरीब, दुखिया, तो शायद मेरा ज़िंदगी अच्छा हो जाए। दुख इस बात का था, कुत्तों से कटवाया मुझे उसने। वो नालायक कमीने कुत्ते, घटिया नाली के कीड़ों ने मुझे भागा, सर पर पिस्टल रखा, बोला रिज़ाइन करो। मैं घबरा गया, भाई क्यों रिज़ाइन क्यों करूं? मैं तो बहुत वफादार हूँ, जीवीके का कुत्ता हूँ, मुझसे बड़ा लॉयल कौन होगा? उसको बोला चप साले रिज़ाइन कर। पिस्तौल रखा, 4 कंपनी का डायरेक्टर बनाया था जीवीके सर, रिज़ाइन ज़बरदस्ती करवाया। बताओ क्या ज़रूरत थी? धीरे से बोलते वीरेंद्र हो गया, बहुत दोस्ती निभा लिया, रिज़ाइन कर दो, मैं सब कुछ कर दिया। होता ज़बरदस्ती करवाया भाई, कुत्तों से कटवाया। इतना गिर गया जीवीके, बताओ। दुख इस बात का है। और तुम बोले जब उसका और एक कुत्ता मुझे काटने के लिए आया तो बोला ए नालायक कमीने कुत्ते, हिजरे की औलाद। अरे जीवीके भूल गया मुझे कि उसका दोस्त हूँ, लेकिन मैं अभी भी याद रखता हूँ, मैं हूँ पुरुषोत्तम। कहावत है इतिहास में, जब अलेक्जेंडर के सामने पुरुषोत्तम को जंजीरों में जकड़ के पकड़ के लाया गया, क्योंकि रात में ऐसा कहा है, यूरोपियन लोग लिखे हैं कि सोए हुए रात में जाके राजा पुरु को, जिसे अलेक्जेंडर ने पोरस कह दिया, पकड़ के लाया, जंजीर में जकड़ के खड़ा किया। बोला बोल तुम्हारे साथ कैसा सलूक करूं? बड़ा शेर बनता था, हमारे लोगों को डराता था। और बेवकूफ़ी इतना है कि जब तुम्हारे राज दरबार में मैं
संधि पत्र लेके आया तो तुम समझ गए कि मैं अलेक्जेंडर हूं, लेकिन मुझे मार नहीं दिया। इतना बड़ा बेवकूफ़ है तुम, क्योंकि तुम बोला ये सभ्यता संस्कृति नहीं है हिंदुस्तान की। अभ्यागत दतिथि होते हैं, भगवान होते हैं, और तुमने मुझे अपने वफादार सिपाहियों के साथ सुरक्षा कवच में रख के मेरे शिविर तक पहुंचाया, जबकि मैं तुम्हें मारने आया था, लूटने आया था। इतना बड़ा मूर्ख है, इसीलिए आज तुम्हारे सामने में खड़ा हूँ। बोल पाखंडी मूर्ख, क्या करूं सलूक तुम्हारे साथ? दहाड़ते हुए मेरा दोस्त पुरुष मेरी तरह आवाज़ में बोला, ए अलेक्जेंडर, धोखेबाज, गद्दार, शैतान, डरपोक, तुमने मुझे लड़ाई के संग्राम में मैदान में नहीं हराया। तुमने मुझे छद्म रूप में रात में सोए हुए मेरे घर में जाके पकड़ा और जकड़ के लाया। इसलिए याद रख, मैं हारा नहीं हूँ, मैं अभी भी यहाँ का राजा हूँ, और तू भी राजा है ग्रीस का। तो एक राजा के साथ राजा कैसा व्यवहार करता है वैसा करो। कहा गया, आई डोंट नो भाई, मैं तो विटनेस नहीं था। अलेक्जेंडर भाग के गया, जंजीरों को खोला, गले लगाया और सारा राजपाट लौटा के बोला, धन्य हो भाई, तुम्हारे पास कुछ ही नहीं है। टुकड़े टुकड़े काट के कुत्तों और सियारों को खिला सकता हूं, लेकिन देख शेर है तू, अभी भी मुझे ही ललकार रहा है, छोटा समझ रहा है। दो सेक दिया। हिंदुस्तान की सभ्यता संस्कृति है अतिथि देवो भव, और तुम देवदूत बन के आए थे, संवाद मैसेंजर बन के आए थे अलेक्जेंडर के। लेकिन मैं पहचान गया कि तुम अलेक्जेंडर है, क्योंकि कितनी हिम्मत हो सकती है तुम्हारे दूत में कि मेरे साथ इस गर्मी और जोश से बात करे। एक अलेक्जेंडर ही मेरे दरबार में आके मुझसे उतनी सख्ती से बात करता। मैं पहचान गया। बोला तुम अलेक्जेंडर हो, छद्म भेष में आए हो छलने मुझे, लेकिन तुम दूत बन के आए हो अलेक्जेंडर का, इसीलिए हम दूत का वध नहीं करते। सारे सिपाही उसको मारने को तैयार हो गए, लेकिन बोला नहीं, कभी भी नहीं, ये दूत है, दूत का कभी भी नाश नहीं होनी चाहिए। जानते हो, यही कहानी हुई थी रावण के यहाँ। जब गए थे ना जामवंत उसके दरबार में संधि पत्र लेके कि लड़ाई झगड़ा में विनाश ही होता है। राम तो ज्ञानी थे, कभी भी विनाशकारी बुद्धि, लड़ाई झगड़ा नहीं करते राम जैसे व्यक्ति। तो उन्होंने जामवंत बताए, देखो भाई, वो बाली का बेटा था, बहुत ही प्रतापी और यशस्वी था, कि भाई साहब लड़ाई झगड़ा बंद करिए, सीता माता को लौटा दो, बात खत्म, आप खुश रहो, आप खुश रहो। तो बोला बहुत लेक्चर दे रहा है। बोला ज़मीन पर बैठ पहले तू। क्या बोला उनको? ज़मीन पर बैठ। और इसका सिंहासन 10 फीट ऊंचा था सोने का, रावण का। तो क्या किए, उनके जो टेल होता है ना, तोक, उन्होंने 50 फीट ऊंचा बना लिया तोक, उस पर चढ़ के बैठ गए। बोला नीचे नीच नीचे नीच नीचे। तो अरे तुम मैसेंजर को, ये जो दूत आया है किसी दुश्मन का या तुम्हारे प्रति, उसको अपमान करता है। देख तुम साला 20 फीट पर है, मैं 50 फीट पर। और ऐसी बात बोला बहादुरी का। अरे बहादुरी सीखा मैंने भाई, बहादुरी सीखा हूं भाई। तो सुदामा बहुत गरीब हो गया मेरी तरह, मन लगा मेरा यार फकीरी। उसकी पत्नी बोले, अरे भिखारी, खाना पीना नहीं, कुछ नहीं, कृष्ण बहुत बड़ा आदमी, थोड़ा जाके बोलो कुछ दान दक्षिणा देगा। नहीं जाना चाह रहा था। बोला नहीं नहीं यार, वो अब साथ पढ़े थे, आज वो बड़ा हो गया, मैं छोटा हो गया, मुझे मत भेजो। बोला जाओ भैया, साला भूखे मर रहे बाल बच्चे, 10 बच्चा पैदा कर दिया तुम, रात भर सोने नहीं देते, खटिया सर खाते रहते। तो कुछ खाने पीने का बोलो। कृष्ण के दरबार में गए, देखते ही कृष्ण भगवान भाग के आए, गले लगाए, उसको अंदर ले गए। और उसकी बीवी उसको कुछ पोटली में दिया था ग्राम्स बूट, वो घोड़े को खिलाते ना, चना, क्या बोलते तेलुगु में उसको? हाँ सर। तो कुछ था नहीं तो छुपा के रखा था कि कैसे दे, दोस्त के यहाँ जा रहा है तो कुछ गिफ्ट लेके जाना। कृष्ण समझ गए, छीन के खाने लगे। लेकिन उसमें कुछ वरदान था कि वो बूट जितना खाएगा ना, सब कृष्ण का राजपाट उसी के पास जाएगा, एक एक बूट में इसका पूरे राजपाट। तो उसकी पत्नी रोका, अरे मत दे दो, सब थोड़ा ही देना। खाना पीना खिलाए, बातचीत किए, हंसे मुझे, फिर बोले ठीक है। इसको बोले अब चले जाओ तुम, बहुत अच्छा किया मिलने आए। तो रास्ते में रोते हुए आया। बीवी को बोल रहे थे कि कृष्ण घमंडिया हो गया है, वो जीवी के बन गया है, वो पुराना कृष्ण नहीं है। बचपन में दोस्त, आप तो देखो भगा दिया, गेट से बाहर कर दिया, वो थोड़ा बूट उठ खा के।
लेकिन पैर धोया उसका। जब सुदामा गया तो उसका पैर धोया, बराबरी में बैठा। अरे गरीबी से दोस्ती होती है क्या? जीवी के यही किया था मेरे से, बराबरी का रिश्ता था। दिखावा बहुत कराया लेकिन कुछ नहीं दिया, न दौलत। रोते हुए आ रहा तो घर के सामने आया तो डर गया। देखो कृष्ण कितना नालायक निकला। सुदामा मंदिर देख डरे, रे भाई मंदिर देख डरे। वहाँ आलीशान बिल्डिंग बन चुका था, क्योंकि पैदल चलते थे ना। 6 महीना लगा उसको पैदल जाने में। अरे वृंदावन में रहता था ना, मथुरा आ गए थे तो पैदल जाते जाते वो बेचारा रास्ते में कितना दे दिया कृष्ण, लेकिन जीवी के भूल गया। जाने तो ऐसे ही दुनिया है, कोई चिंता नहीं।